तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके अंग्रेजी के पेपर में आने वाले संपूर्ण प्रकार के ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर आपका जो अंग्रेजी का पेपर होता है उसके सेक्शन सी में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में जो डुएट डायरेक्टेड पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों लगभग इतने प्रकार की ग्रामर आपसे पूछी जाती है, जो कि दोस्तों हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखा तो दोस्तों आपको डुएट डायरेक्टेड जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपसे पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखा तो दोस्तों देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सो दैट लगाना, और दोस्तों सो दैट की जगह पर टू टू लगाना, और टू टू की जगह पर दोस्तों सो दैट लगाना, और इफ की जगह पर अनलेस लगाना, और अनलेस की जगह पर इफ को लगाना। और उसी के अलावा दोस्तों इसी वीडियो में हम सीखेंगे एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन को लगाना, और नो सूनर देन की जगह पर एज सून एज लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये 7 चीज़ें तो ऐसी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, मगर दोस्तों इसके अलावा कुछ और बेसिक ग्रामर भी मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपके दोस्तों अंग्रेजी के पेपर में आपसे पूछी जाती है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपका अंग्रेजी के पेपर में आने वाली संपूर्ण ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, चलिए 1 बाय 1 करके हम इसको सीखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम हम सीखेंगे सो दैट का प्रयोग, कि सो दैट का प्रयोग आपसे कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा ले। आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि वीडियो की लंबाई जरूर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। देखिएगा यहाँ पर मैंने मगर दोस्तों 7 टॉपिक कवर किए हैं पूरे के पूरे, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया तो इसके अलावा अब आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप चुटकियों में यूं हल कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आप सभी को मैं बिल्कुल ही सरल तरीके से दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों को नोट जरूर कर लेंगे। देखिएगा, आपको मैं सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं सो दैट का प्रयोग सीखने के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर पे हम दोस्तों यहाँ पर सीख रहे हैं सो दैट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सो दैट का प्रयोग। सबसे पहले हम दोस्तों इसी को सीखेंगे, सो दैट को प्रयोग को, कि सो दैट का प्रयोग आप दोस्तों कैसे परीक्षाओं में कर कर आ सकते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए हमको एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके तो हम दोस्तों सो दैट को अप्लाई करना सीख पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये एक उदाहरण है, सी इज वेरी लेजी, और यहाँ पे कोमा आया है, कोमा का जरूर विशेष ध्यान दें। सी इज वेरी लेजी, और इसके बाद में लिखा है सी कैन नॉट गो टू वॉक। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग इस सेंटेंस को देख ले पूरा का पूरा, और इसकी जगह पर यहाँ पर आपको डुएट डायरेक्टेड जो दिए जाएंगे कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय में, यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोमल बना हुआ होगा, यहाँ पर ये ऐसा कोष्टक होगा, और यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों यूज सो दैट। क्या लिखा होगा दोस्तों, चलिए लिख ही देता हूँ मैं, यूज सो दैट, ऐसा यहाँ पर लिखा होगा। मगर दोस्तों जानकारी के अभाव में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसको दोस्तों अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं। मगर दोस्तों सो दैट का प्रयोग करना बहुत ही सरल है, चलिएगा आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, सो का मतलब होता है बहुत, सो यानी बहुत होता है, और यहाँ पर दोस्तों दैट का मतलब निकलेगा, इसलिए इस सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं। तो देखिएगा, सो यानी भी बहुत और वेरी यानी भी बहुत, और कोमा की जगह पर यह आ जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि आपको जहां पर सेंटेंस में वेरी मिलता है उस जगह पर तो आपको सो लगा देना है, और जिस जगह पर दोस्तों आपको ये कोमा मिलता है उस जगह पर आपको दैट लगा देना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिएगा, मैं पुनः आपका सेंटेंस निर्माण करके बता देता हूं कि इसका जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार का बनेगा। सिर्फ एक ही सेंटेंस हम इसका देखेंगे, बहुत ही सरल प्रयोग होता है। अब तक आप दोस्तों इसको सीख चुके होंगे। आपको क्या करना है, सी इज वेरी को हटाया, उसकी जगह पर सो को लगाया, तो क्या हो गया, सी इज सो लेजी। इसके अलावा हमने कोमा को हटाया और उसकी जगह पर दैट को अप्लाई किया, तो क्या होगा, सी इज सो लेजी।
और इसके बाद में पूरा का पूरा दोस्तों ऐसा कैसे ही आपको लिख देना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सी कैन नॉट गो टू वॉक। अब दोस्तों आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें और नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो मैंने सिर्फ दोस्तों इस जगह से वेरी को हटाया है और उसकी जगह पर यहाँ पे सो को लगाया है, और यहाँ से कोमा को हटाया और उसकी जगह पर डेट को लगाया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सो डेट की जगह सो डेट लगाना अच्छे से सीख गए होंगे। देखिएगा हमने सो डेट को लगाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे दोस्तों सो डेट की जगह पर टू टू को लगाना। किसको लगाना दोस्तों? सो डेट की जगह पर टू टू को लगाना। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए हम कोई नया सेंटेंस नहीं ले रहे हैं, हम इसी सेंटेंस को देखेंगे। देखिएगा अगर आपसे सो डेट की जगह पर टू टू पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपसे दोस्तों सो डेट की जगह पर टू टू लगाने को पूछा गया है, और देखिएगा दोस्तों ये सो डेट वाला सेंटेंस है, और यहाँ पर आपको कोष्टक में हल्का सा वो यहाँ पे पूछ लेगा आपसे, यहाँ पे ऐसा वो लिख देगा यूज टू टू। क्या लिखिएगा यहाँ पे? यूज टू टू इन प्लेस ऑफ सो डेट, इन प्लेस ऑफ सो डेट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ लेगा। तो देखिएगा दोस्तों सो डेट की जगह अब हमें किसका प्रयोग करना है? टू टू का प्रयोग करना है। तो देखिएगा दोस्तों ये भी बड़ा ही मजेदार, बिल्कुल ही सरल है। आपको देखिएगा एक ही सेंटेंस में मैं आपको सिखा रहा हूँ सो डेट की जगह पर टू टू लगाना। देखिएगा मैंने आपको पहले सो डेट लगाना सिखाया, अब मैं आपको सो डेट की जगह पर टू टू लगाना सिखाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों अगर उसने आपसे सो डेट की जगह पर टू टू लगाना पूछा है तो देखिएगा इस सो को हटा देना है और इसके जगह पर दोस्तों आपको बड़ा वाला टू लगा देना है। बड़ा वाला टू का मतलब ये है कि जिसमें टी डबल ओ लिखा हो, इसको यहाँ पर लगाना है। और इसके अलावा ये जो छोटा वाला टू है, ये वाला जिसमें सिर्फ एक ही ओ होगा, तो देखिएगा इसके लिए आपको डेट से लेके, अगर दोस्तों आपसे सो डेट की जगह पर टू टू पूछा है तो आप ध्यान देंगे डेट के बाद में दोस्तों आपको कैन नॉट जरूर देखने को मिलेगा यहाँ तक। इस जगह पर दोस्तों आपको या तो कैन नॉट या कुड नॉट अनिवार्य रूप से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना इसमें नकारात्मक भाव रहता है इस वाले टू में, छोटे में। तो आप लोग क्या करेंगे, डेट से लेके कैन नॉट तक का पूरा सेंटेंस को हटाएंगे और इसके जगह पे इस छोटे वाले टू को रख देंगे। देखिएगा दोस्तों आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, सो यानी भी बहुत होता है, वेरी यानी भी बहुत होता है, और टू यानी भी बहुत होता है। तो ठीक है, अब हम इस एक दूसरे की जगह पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कोमा का मतलब आपको मैंने बता दिया, कोमा कहीं पे भी आता है, डेट का मतलब इसलिए होता है तो हम कोमा की जगह पे इसलिए लगा सकते हैं। और देखिएगा टू का मतलब होता है इसलिए नहीं, तो देखिएगा नहीं इसी में ही छुपा है, तो इसलिए दोस्तों हमको ये नेगेटिव सेंटेंस जो है कैन नॉट दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा दोस्तों इससे सेंटेंस आपका कैसे बन जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा आपका सी इज टू लेजी। क्या हो गया दोस्तों? सी इज टू लेजी। और इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हम हटा देंगे और इसकी जगह पे छोटा टू लिखेंगे, टू गो टू वॉक, टू गो टू वॉक। देखिएगा दोस्तों बड़ी ही आसान तरीके से मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है। चलिएगा दोस्तों अब हम इसका उल्टा सीखते हैं। देखिएगा अभी तक हमने क्या सो दैट लगाना सीख लिया, इस वाले सेंटेंस से सो दैट की जगह पर टू टू लगाना भी सीख लिया। अब हम दोस्तों टू टू की जगह पर सो दैट लगाना सीखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा टू टू लगाने के लिए एक अलग ही सेंटेंस लेंगे हम, यानी कि हम इस सेंटेंस को सो दैट की जगह पर अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि मैंने इसी से ये सिखा दिया और इसी से ये सिखा दिया, तो इसका दोस्तों ऐसा तो आप बना सकते हो, मगर मैं एक टू टू का एक अलग ही प्रयोग ले रहा हूँ ताकि दोस्तों आप उसको बनाना सीख सकें। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने जो बताया दोस्तों इसको हमने समझ लिया है, मगर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर एक अलग ही सेंटेंस लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए सेंटेंस हम यहाँ से लिख लेंगे, एक अलग सेंटेंस इसके लिए ले रहा हूँ मैं, दे वेयर टू ओल्ड। तो देखिएगा एक अलग सेंटेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस। अभी हम टू टू से सो दैट लगाना सीखेंगे। तो देखिएगा दे वेयर टू ओल्ड। देखिए आप ध्यान से इसको, दे वेयर टू ओल्ड और टू वर्क, टू वर्क। इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और इस जगह पर दोस्तों आपको दे दिया जाएगा ऐसा कोमा लगा, कोष्टक लगा के, यूज सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। क्या लिख देंगे यहाँ पे,
इन प्लेस ऑफ टू आपको दोस्तों ये पढ़ लेना है टू और टू। तो आपको दोस्तों यहाँ से इसको समझ लेना है कि आपको दोस्तों कहा गया है, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा यूज सो देट इन प्लेस ऑफ टू, यानी कि आपको यहाँ से दोस्तों टू को हटाना है और इसके जगह पर सो देट को लगाना है। तो देखिएगा दोस्तों ये थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो जाता है, मगर दोस्तों जटिल को सरल कैसे किया जाता है ये हमें बखूबी आता है। तो देखिएगा आपको क्या करना है कि इस वाले टू को हटाना है और इसके जगह पर देट को अप्लाई कर देना है। मगर दोस्तों ये जो छोटा वाला टू हटेगा तो आप लोग इसको देखें, जब ये छोटा वाला टू लगा था तो कितने वाले सेंटेंस को हटाकर लगा था, देट से लेके के नोट तक का। तो देखिएगा अब दोस्तों जब हमें सो देट लगाना होगा तो देखिएगा इस छोटे वाले टू के बाद में देट तो आएगा ही आएगा, मगर दोस्तों देट के बाद में आपको यहाँ पर देख लेना है, अगर यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस दे रखी है, प्रोनाउंस का मतलब होता है जैसे कि ही, सी, इट, यू, वी, दे, अगर इस टाइप के शब्द आए हैं तो इनको यहाँ से दोबारा से रिपीट करके लिख देना है। जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ठीक है, देट, दे, यानी कि ये वाला शब्द देट के बाद में लिखा जाएगा और इसके बाद में दोस्तों आपको कैन, नॉट ऐसा कैसे लिख देना है, वर्क बाद में आप लिख दोगे, यानी कि टू हटेगा तो इतना सेंटेंस ये बना के यहाँ पर अप्लाई हमको करना है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर प्रोनाउंस दे रखी है तो प्रोनाउंस को ऐसा कैसे ही आपको यहाँ पर देट के बाद में रख देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर किसी का नाम आया है तो उसकी जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर उसका प्रोनाउंस लिख देना है ना। और उसी के अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु आती है जैसे कॉपी हो गया, ट्री हो गया या और कुछ भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको जहां पर मैंने दे लिखा है इस जगह पे फिर आपको इट लिखना है। क्या लिखना है, इट। कब लिखना है, मगर दोस्तों यहां पर इस जगह पर कोई निर्जीव वस्तुओं के नाम आते हैं जैसे कि टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी आप समझ सकते हो, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। मगर दोस्तों अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन, चलिए अगला एक और उदाहरण मैं आपको एक निर्जीव का ही करके बता दूंगा यहाँ पर। तो देखिएगा आप इस आधार पर इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिएगा आप सेंटेंस आपका कैसे बनेगा वो भी आप लोग देख लेंगे। तो ये बन जाएगा दे वेयर सो ओल्ड। क्या हो गया, दे वेयर सो ओल्ड। इसके बाद में इस टू को हटाया और हमने देट को रखा यहाँ पर। देट के बाद में हमने जो ये अपना प्रोनाउंस था उसको रखा, देट, दे, कैन नॉट वर्क। तो पूरा का पूरा दोस्तों सेंटेंस देखिएगा आपका इस प्रकार का बन चुका है। चलिएगा दोस्तों एक और सेंटेंस लेते हैं हम टू का ही, हम उसमें भी दोस्तों टू को हटाकर सो देट लगाना सीखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों सेंटेंस ये रहा, आप लोग देख लें। टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अब देखिएगा दोस्तों इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिया, तो देखिएगा चाय जो है निर्जीव है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है। तो देखिएगा ये वाला सो टू तो हट जाएगा, इसके जगह पे सो आ जाएगा, और ये वाला जो हटेगा तो देखिएगा आपको मैं पूरा बता देता हूँ कि सेंटेंस बनेगा कैसे। तो टी को ऐसा कैसे लिखा, इज को ऐसा कैसे लिखा, टू को हटाया इसके जगह पे सो लिखा, और सो के बाद में दोस्तों आपको हॉट लिख देना है। और दोस्तों ये जो टू लिखा है इसके जगह पे आप डेट लिखेंगे। डेट के बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोनाउन आता तो हम उसको लिखते हैं, प्रोनाउन यानी ही, सी, इट, यू, वी, दे। देखिएगा आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि प्रोनाउंस कितने होते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों ही, सी, इट, यू, वी, दे, इतने आपको याद रखने हैं। अगर दोस्तों वाक्य के शुरुआत में ये सारे आते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है, यू आता है, वी आता है या दे आता है, तो उसको दोस्तों डेट के बाद में ऐसा कैसे लिख देना, जैसा कि दोस्तों हमने इस वाले सेंटेंस में लिखा था, डेट के बाद में दे, क्योंकि यहाँ पे दे आया था। मगर दोस्तों कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे नाम आ जाते हैं, तो नाम जब आते हैं तो नाम की जगह पे दोस्तों आपको प्रोनाउंस लगा देना है। जैसे किसी लड़के का नाम आया तो आपको सी लिख देना है, लड़की का आया तो इट लिख देना है, यू, वी, दे आया है तो इसको ऐसे कैसे रहने देना है, ठीक है। मगर दोस्तों यहाँ पे निर्जीव वस्तु का नाम आया टी का, तो टी के लिए हम उपयोग करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट के बाद में टी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट। क्या आ जाएगा, इट। टी इज सो हॉट, इट, इसके बाद में आपको लगा देना कैन, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में ड्रिंक। तो इस आधार पर दोस्तों लगा देना है।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अभी आप लोग क्या क्या सीख गए होंगे। सो दैट सीख गए होंगे, सो दैट से टू टू सीख गए होंगे और टू टू से दोस्तों सो दैट फिर वापस सीख गए होंगे। अब दोस्तों आगे हम सीखेंगे इफ से अनलेस लगाना। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम क्या सीखेंगे, इफ को हटाना और अनलेस को लगाना। तो चलिएगा दोस्तों, इसके लिए एक अलग पेपर हम ले लेते हैं यहाँ पर। अभी हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ से इफ को हटाकर अनलेस को लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ के स्थान पर अनलेस। इफ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। एक नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए 2 सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आप इफ के प्रयोग इफ की जगह पर दोस्तों आप लोग अनलेस को अच्छे से लगाना सीख सके। तो देखिएगा, एक तो ये है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिएगा दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने आपके ऊपर ही लिया है। अगर आप कठोर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आप जितनी मेहनत करोगे तो आप दोस्तों उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। तो देखिएगा, यहाँ से आपको इस सेंटेंस को समझ लेना है। मगर दोस्तों सेंटेंस में आगे बढ़ें उससे पहले आपका ये सवाल होगा कि सर हमें तक आप इफ का और अनलेस का मतलब तो बता दीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि। इफ यानी यदि और अनलेस यानी यदि नहीं। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, इफ यानी यदि और अनलेस यानी यदि नहीं। मगर दोस्तों हम इफ की जगह पर अनलेस लगा सकते हैं इसी वजह से, और अनलेस की जगह पर इफ लगा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो सेंटेंस है इसमें लिखा है इफ यानी यदि, यू यानी आप, डू नॉट यानी नहीं, वर्क यानी मेहनत या काम, हार्ड यानी कठोर। यानी आप अगर कठोर मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अब हमको दोस्तों क्या करना है कि इफ को हटाना है और अनलेस को लगाना है। मगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वाले इफ में यदि है और इसमें यदि नहीं है, यानी कि इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा नोट छुपा हुआ है। तो अब हमें ये वाला नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, एक तो ये सेंटेंस ले लिया है मैंने। अब एक सेंटेंस और हम यहीं पर ले लेते हैं, यानी कि हम इफ की जगह पर इफ वाला एक और सेंटेंस यहीं पर ले लेते हैं ताकि दोस्तों आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों देखिएगा, इसके लिए एक सेंटेंस और हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें दोस्तों एक और अलग प्रकार का इफ का प्रयोग हम सीखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से हमको लेना है एक सेंटेंस और। तो देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेंटेंस को और यहाँ पर लिखना होगा ताकि दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमें एक सेंटेंस और लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये 2 सेंटेंस हमने यहाँ पर ले लिया है। एक अगर सेंटेंस देखा जाए तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, और अगला है राधा विल नॉट डांस इफ कृष्णा डज नॉट सिंग। तो देखिएगा, आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो दोस्तों इफ आपका शुरुआत में आया है और यहाँ पर दोस्तों इफ बीच में आया है। तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कभी शुरुआत में दे दे या कभी बीच में दे दे। इस बात से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, इफ के बाद में अगर दोस्तों आपको इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग पूछा गया है तो इफ के बाद में दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आपको या तो डू नॉट देखने को मिलेगा या आपको फिर डज नॉट देखने को मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर देखें। आपका जो भी पेपर होगा आपको डू नॉट या डज नॉट देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, डू नॉट डज नॉट का क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ये ऐसा लिखा है, यदि तुम कठोर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर लिखा है राधा नहीं नाचेगी यदि कृष्ण नहीं गाएगा। तो देखिएगा, ये इस प्रकार के सेंटेंस है दोनों। अब इसमें आपको क्या करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम पहले ऐसा सेंटेंस को बनाना सीखते हैं जिसमें कि डू नॉट आएगा। तो ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, इफ को हटा देना है और इसकी जगह पर अनलेस लिख देना है। यू ऐसा कैसे लिख देना है, और दोस्तों ये जो डू नॉट आया है इसको पूरी तरह से हटा देना है। डू नॉट को हटा देंगे, वर्क हार्ड यू विल फेल ऐसा कैसे लिख देना है, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इस आधार पर दोस्तों पूरा का पूरा आपको लिख लेना है इस प्रकार से।
ये पूरा सेंटेंस बन गया। डू नॉट में आपको कुछ भी नहीं करना है, इफ हटाना है, अनलेस लगाना है, डू नॉट को हटा देना, बाकी ऐसा कैसे लिख देना, कुछ भी आपको नहीं करना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इसका फर्स्ट वाला फॉर्म तो आप सीख गए होंगे। अब अगला देखते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें दोस्तों इफ के साथ में अनलेस आया है, इसको भी हम इफ आया है और इफ के साथ में दोस्तों डज नॉट आया है। तो देखिएगा दोस्तों ये वैसे भी बिल्कुल जटिल नहीं है, इसको भी हम देखते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, राधा विल नॉट डांस। अब इफ को हट जाएगा दोस्तों, इफ की जगह पे क्या आ जाएगा, अनलेस। अनलेस यहाँ पे हम लिख देंगे कृष्णा, ऐसा कैसे लिख देंगे, देखिएगा दोस्तों खासकर डज नॉट वाले सेंटेंस में आप लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे कि आपको डज नॉट को तो पूरी तरह से हटा ही देना है, मगर डज नॉट जो आया है उसके बाद में दोस्तों जो भी लिखा गया है उसमें आपको इसमें आपको एस जोड़ देना है, एस या ईएस, एस या ईएस आपको यहाँ पे लिख देना है, ताकि दोस्तों ये पूरा सही आ जाएगा। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि एस या ईएस आपको कहाँ पे जोड़ना है, इस जगह पर। तो क्या हो जाएगा, अनलेस कृष्णा सिंग्स, क्या हो जाएगा, सिंग्स, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो देखिएगा ये दोनों के दोनों ही फॉर्म दोस्तों मैंने आपको सिखा दिए हैं, इफ के स्थान पर अनलेस लगाना। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 9वीं से 12वीं तक में इसी प्रकार के 2 फॉर्म पूछे जाते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें डज नॉट दिया हो और एक डू नॉट दिया है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी दोस्तों इसमें यह होता है कि एक डू नॉट इस सेंटेंस में यहां से भी आ जाता है, तो आपको दोस्तों वही डू नॉट हटाना है जो कि दोस्तों इफ के बाद में लगा है, इफ के तीसरे नंबर पे लगा है, 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, आपको वही वाला हटाना है। अगर ये देखो एक नोट यहाँ पे भी आया पर इसको नहीं हटाना आपको। ओके, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, जैसे कि ये यहाँ पे भी नोट आया और कहीं पे भी नोट आए तो आपको ये नहीं हटाना दोस्तों, सिर्फ ये वाला हटाना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिएगा मैं आपको इफ अनलेस के और बहुत सारे ऐसे प्रयोग बता देता हूं जो कि दोस्तों आप करके देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप लोग इन प्रयोग को नोट कर लेंगे। इतने सारे प्रयोग आप लोग यहाँ से नोट कर लें पूरे के पूरे। ये पूरे दोस्तों इफ अनलेस के प्रयोग है, आप लोग घर पे करके देखें इनको, ताकि दोस्तों आपका अच्छी एक्सरसाइज हो सके इनसे। तो आप लोग इनको करेंगे जरूर, ताकि दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ सके कि किस प्रकार से दोस्तों आपको इफ हटाकर अनलेस को लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा और आप सभी लोग दोस्तों इनको करके भी देख लेंगे। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आगे देखा जाए तो अभी तक हमने सो दैट सीख लिया और टू टू सीख लिया। सो दैट की जगह पे टू टू हो चुका है, इफ अनलेस हो चुका है। अब दोस्तों इफ अनलेस की जगह के बाद में इफ से अनलेस लगाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे अनलेस से इफ को लगाना। तो दोस्तों देखिएगा, अनलेस से इफ को लगाना मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मान लिया आपको सेंटेंस ऐसा दे दिया है ना, तो देखिएगा अनलेस लगा हुआ है और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ये वाली जो जगह है यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये अगर दोस्तों प्लूरल है, प्लूरल यानी कि कुल मिला के आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर, अगर इस जगह पर आपको इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिले, आई मिले, यू मिले, वी मिले, दे मिले, आई यू वी दे, और दोस्तों इसके अलावा बहुवचन का कोई सा भी रूप मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इस जगह पर देखिए आप लोग यहाँ से क्या क्या, आई यू वी दे अगर आपको अनलेस के बाद में मिलता है यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अनलेस को हटाओगे, इफ लगाओगे, ये बहुवचन रूप ऐसा कैसे लिख दोगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डू नॉट दोबारा से लिख देना ऐसा, और बाकी का सेंटेंस ऐसा कैसे लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इसको सीख गए होंगे कि अनलेस को हटाकर इफ कैसे लगाया जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये मिलेगा आई यू वी दे। तो अगर आपको अनलेस के बाद में ये इतने सेंटेंस मिलते हैं तो आपको दोस्तों क्या करना है, इफ को हटा देना है, अनलेस को लगा देना है। यू की जगह यू ही रहेगा, या वी आए तो वी की जगह वी रहेगा, और इसके बाद में आपको डू नॉट लगा देना और ऐसा कैसे लिख देना है। मगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अनलेस के साथ में कोई नाम आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर कोई नाम आ जाता है, या फिर आपको ये देखने को मिले ही, सी, इट, यानी कि ये एक वचन अगर है तो आपको डज नॉट लगा के लिखना है। एक वचन कैसे, जैसे कि कृष्णा यहाँ पर एक वचन है तो हमने क्या किया, बाकी का सेंटेंस तो ऐसा कैसे लिखा, अनलेस को हटा दिया, अनलेस की जगह पर इफ को लिख दिया।
कृष्णा ऐसा कैसे लिखा, और इसके बाद में इससे आप पहचान कर सकते हो कि 1, 2, तीसरे नंबर पे जो आपको क्रिया दी जाएगी उसमें आपको एस या ईएस यहाँ पर लगा होगा। तो जिन सेंटेंस में एस या ईएस लगा हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एस या ईएस तो जैसे यहाँ से हटा है उस तरह से हट जाएगा, और आपको दोस्तों कृष्णा के बाद में इस जगह पर डज नॉट को रख देना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इफ की जगह पर अनलेस लगाना और अनलेस की जगह पर दोस्तों इफ लगाना भी आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। मगर दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए कुछ प्रयोग दिखा देता हूँ ताकि दोस्तों आप इफ की जगह पर अनलेस लगाना सीख सको। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सेंटेंस ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर दोस्तों आप अनलेस की जगह पर इफ को लगाना सीख सकते हो। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप ये वाले सेंटेंस नोट कर लें। यहाँ पर दोस्तों अनलेस हटाया गया है और इफ लगाया गया है, तो आप सब लोग दोस्तों इनको देखेंगे और एक एक दो दो बार दोस्तों आप लोग इनको करके देख लें। इस आधार पर दोस्तों आप लोग इनको करना सीख सकते हो। यहीं पर इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है वैसे, तो आप लोग दोस्तों इनको करना सीख सकते हो। आप लोग यहाँ से इसको समझ लेंगे और देख लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रयोग सीखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अभी तक हमने अनलेस से इफ तक को लगाना सीख लिया था। अब हमारे पास में दोस्तों दो चीज़ें और बची है। एक तो एज सून एज से नो सूनर देन लगाना, और नो सूनर देन से एज सून एज लगाना। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं एज सून एज से नो सूनर देन को लगाना। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी जो पिछले प्रयोग मैंने बताए उसकी तरह बहुत ही ज़्यादा सरल है। आप दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से एज सून एज को लगा सकते हो और नो सूनर देन को लगा सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, एज सून एज दे एंटर्ड द स्ट्रीट तो देखिएगा दोस्तों, ये सेंटेंस तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इनको बनाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन लगाने के लिए हमने ये 3 सेंटेंसेस ले लिए हैं। एक ये है, दूसरा ये है और एक तीसरा ये रहा। तो देखिएगा दोस्तों, हम इनको देखेंगे और समझेंगे। 3 सेंटेंस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है इसको समझना, ताकि दोस्तों आप 3 सेंटेंस से आसान तरीके से समझ सके। वैसे कोई ज़्यादा जटिल तो नहीं है। देखिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये रहा एक चार्ट। अगर दोस्तों आपका सेंटेंस में एज सून एज दिया गया है तो दोस्तों एज सून एज के साथ में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जब एज सून एज को हटाकर नो सूनर देन लगाने को कहा जाए तो क्या क्या करना है, अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो आपको डिड लगाना है, नो सूनर के बाद में डिड और क्रिया का फर्स्ट वाला रूप, और जहां पर दोस्तों कामा आया है उस जगह पर आपको देन लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, कोमा की जगह पर देन लगा देना है। और अगर क्रिया में दोस्तों एज सून एज वाले सेंटेंस में एस या ईएस लिखा है तो दोस्तों आपको डज लगाना है, क्रिया का पहला रूप लिखना है, जहां पर कोमा आया है वहां पर आपको देन लगा देना है। और अगर दोस्तों क्रिया का फर्स्ट वाला रूप आया है तो आपको डू लगाना है नो सूनर के बाद में, और इसके बाद में क्रिया का फर्स्ट वाला रूप ही लिखना है और कोमा की जगह पर देन लगा देना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी वजह से मैंने 3 सेंटेंस लिए हैं। एक सेंटेंस ऐसा लिया जिसमें हमने क्रिया का दूसरा वाला रूप लिया है, एक सेंटेंस ऐसा लिया है जिसमें हमने क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ लिया है, और एक सेंटेंस ऐसा लिया है जिसमें दोस्तों क्रिया का पहला रूप है। चलिएगा दोस्तों, डिड डज और डू कैसे लगाया जाता है तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हो ये सेंटेंस है 3 हमारे पास में। ये वाला सेंटेंस अगर देखें आप फर्स्ट वाला, तो देखिएगा एज सून एज दे एंटर्ड। एंटर्ड अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वर्ब का सेकंड वाला रूप है। इससे आपको पता करना पड़ेगा कि दोस्तों ये सेकंड वाला रूप है। अब देखिएगा नो सूनर देन कैसे लगाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर दोस्तों लिखा होगा, आपको कोष्टक में यहाँ पर पढ़ लेना है, यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज, ऐसा लिखा होगा। आप खुद समझ सकते हो, अगर एज सून एज लगा है तो आपको नो सूनर देन लगाने को कह रहा है, और नो सूनर देन लगा है तो आपसे एज सून एज लगाने को कह रहा है। तो देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि जो पूरा का पूरा एज सून एज लिखा गया ना दोस्तों, इसको हटा देना है और इसके जगह पर आपको ये लिख देना है नो सूनर। पूरा नहीं लिखना है दोस्तों, नो सूनर देन नहीं लिखना है, नो सूनर लिखना है। अब देखिएगा, सेकंड रूप आया था क्रिया का, आपको मैं बता दूं, सेकंड रूप आए तो आपको डिड लिखना है। कब, नो सूनर लिखा और इसके बाद में आपको यहाँ पे डिड लिख देना है,
दे ऐसा कैसे लिख दोगे? और ये जो एंटर है दोस्तों आप देख सकते हो ये वर्ब के फर्स्ट वाले फॉर्म में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। द स्ट्रीट ऐसा कैसे लिखा जाएगा? द स्ट्रीट। इसके अलावा दोस्तों ये जो कोमा आया है, कोमा को आपको हटा देना है, क्योंकि दोस्तों कोमा की जगह पे क्या लगाना, आपको देन लगाना है, तो कोमा को हटा देंगे हम और इसकी जगह पे देन लिख देंगे। देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों ये लिख लेना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जिसमें फर्स्ट सेकंड वाली फॉर्म आती है वहाँ पे डिड कैसे लगाया जाता है आप लोग अच्छे से इसको सीख गए होंगे। चलिएगा मैं आपको थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये अब देख ले इसको। तो ये इस आधार पे आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। अब दोस्तों देखिएगा, अब हम एक ऐसे एस सुन एज की जगह पर नो सुनर देन लगाना सीखेंगे जिसमें दोस्तों वर्ब में एस या ई एस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा जहाँ पर भी वर्ब में एस या ई एस देखने को मिला है वो क्या मिलेगा? एस सुन एज फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड नंबर पर। तो देखिएगा आपको क्या करना है, एस सुन एज को हटा देना है, इसके जगह पर आपको नो सुनर लगा देना है। नो सुनर लगा दिया, इसके बाद में सन लिखा, इसके बाद में दोस्तों नहीं दोस्तों यहाँ पे सन नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस या ई एस लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डज। पहले क्या लिखोगे? नो सूनर डज, इसके बाद में सन लिख दोगे, ये लिख दिया सन, इसके बाद में सेट, और इसके बाद में दोस्तों सेट क्यों लिखा तो आप ये टेबल समझ लें, ये जो मैंने बना रखी है इस हिसाब से एस या एस लगा है तो डज लगाना है, क्रिया का पहला रूप लिखना, कोमा की जगह पे देन लगाएंगे। तो देखिएगा सनसेट लिख दिया, कोमा आया था, कोमा की जगह पे हमको लिख देना था देन। और इसके अलावा दोस्तों द मून राइसेस, द मून राइसेस, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लिख देना है। और देखिएगा अब हम एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म ही दिया गया है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एस सुन एस को हटा देना है, इसकी जगह पर दोस्तों नो सुनर लगा देना है। क्या लगा देना है? नो सुनर लगा दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको वी दे रखा है, ये गो दे रखा, फर्स्ट वाला फॉर्म दे रखा है, तो इस जगह पे दोस्तों आपको डू लिख देना है। नो सुनर डू वी गो, नो सुनर डू वी गो, कुछ भी नहीं करना है, कोमा के जगह पे आपको देन लगा देना है। और ही वर्क वेल, ही वर्क वेल, इस आधार पर दोस्तों आपके पूरे सेंटेंस बन जाएंगे। ये देखिएगा पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और दोस्तों देखिएगा मैं आपको कुछ ऐसे अनुप्रयोग दे सकता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए जो कि आप करके दोस्तों एज सुन एज लगाना सीख सकते हो। दोस्तों देखिएगा ये कुछ सेंटेंस हैं जिसमें कि दोस्तों एज सुन एज लगा गया है और इसके जगह पर दोस्तों आपको नो सूनर देन लगाना है। आप स्वयं इनको नोट कर लें और इनके जगह पर दोस्तों इनको लगाना सीख लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अभी तक हमने दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं एज सुन एज नो सुनर देन लगाना। अब हम दोस्तों नो सुनर देन से एज सुन एज को लगाना सीखेंगे। देखिएगा नो सुनर देन से एज सुन एज, तो देखिएगा दोस्तों आप यहीं से सीख सकते हो। नो सुनर देन की जगह पर हम एज सुन एज कैसे लगा सकते हैं। डू अगर आया है तो क्रिया का फर्स्ट रूप लिख दे, यानी कि इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा आप दोस्तों यहीं से करके देख सकते हो। और देखिएगा कुछ प्रयोग मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं जिसमें दोस्तों आप नो सुनर की जगह पर एज सुन एज लगाना सीख सकते हो। देखिएगा ऐसे ये प्रयोग रहे, आप सब लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ से दोस्तों नो सुनर की जगह पर एज सुन एज को लगाना सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इनको सीख लेंगे और अच्छे से दोस्तों इसको लगा भी लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया, एक लास्ट टाइम पे आपको एक ऐसी मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं जो कि दोस्तों आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन हर बार सेंटेंस आपके परीक्षाओं में बनकर आते हैं। तो चलिएगा दोस्तों एक चीज़ और मज़ेदार मैं आपको अभी याद आया है तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिएगा दोस्तों क्या होता है, हमेशा अक्सर हर एक पेपर में देखा जाता है कि इस टाइप के सेंटेंस आपके डुअल डायरेक्टेड में दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे दिया सी डज हर वर्क, आप लोग ध्यान से देखेंगे इनको, सी डज हर वर्क। और दूसरा वाला सेंटेंस दे दिया यहाँ पर वी डू आवर वर्क, ठीक है। और इसके अलावा एक सेंटेंस और दे देते हैं इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ही डिड
हर, हिज, हिज आएगा इस जगह पे, आप इसको हिज कर लें। ही डिड हिज वर्क वेल। आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी सेंटेंस लिखा है उसकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो भी हो आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर डज पर, डू पर और डिड पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे या तो ये पूछा जा सकता है जिसमें डज हो, या ये पूछा जा सकता है जिसमें डू हो, या ये पूछा जा सकता है जिसमें दोस्तों डिड हो। तो दोस्तों देखिएगा इन तीनों ही स्थितियों में वो यहाँ पे आपको क्या देगा, यहाँ पे लिख देगा मेक नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है। दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इस जगह पर नोट लगा देते हैं, यहाँ पर नोट लगा देते हैं, यहाँ पर नोट लगा देते हैं, और वो अपने आप में ये सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सेंटेंस को सही बनाया है, जबकि दोस्तों ये गलत प्रक्रिया है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, वो तो एक लंबा चौड़ा आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पर अभी के लिए सिर्फ दोस्तों आप इतना सा याद रखें कि इस जगह पर दोस्तों आपको नोट डू लिख कर आना है। क्या लिख के आना है, नोट डू। यहाँ पर भी आपको ये लिखना है और इस जगह पर भी दोस्तों आपको ये लिखना है, तभी जाके दोस्तों आपका सेंटेंस सही होगा। चलिएगा दोस्तों अब इसको देखते हैं बना के। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी डज नॉट डू हर वर्क। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और चलिए अब इसको देखते हैं तो ये कैसा होगा। तो दूसरा वाला देखा जाए तो ये हो जाएगा वी डू नॉट डू आवर वर्क, ये ऐसा हो जाएगा। चलेगा अब इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। आप ध्यान दें दोस्तों, अगर ऐसे सेंटेंस आए में एक नेगेटिव पूछ रहा है तो जहाँ पर भी डज दे रखा है, डू दे रखा है या डिड दे रखा है, इसके बाद में दोस्तों इस जगह पर आपको नॉट डू लगा देना है। यहाँ पे भी जो भी हो। दोस्तों देखिएगा आज मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी ग्रामर समझा दी है, जो कि दोस्तों कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आएगी। सारे के सारे 7 और एक और 8वां प्रयोग अंत में मैंने बता दिया, जिसमें कि मैंने डू डज या दोस्तों डिड वाले सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि दोस्तों पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपने हूबहू अच्छे से जरूर सीख ली होगी। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।